इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेशर की रबड़ को सही करने का तरीका और इसके बाद इसके खाली बोतलों का ऐसा इस्तेमाल जो कि हम फालतू समझ के फेंक देते हैं। इन पिज़्ज़ा टेबलों को फेंकने की गलती मत करें। इसके बाद अपने गंदे से गंदे स्विच बोर्डों को साफ़ करने का तरीका और बेडशीट को खूबसूरती के साथ और ऐसे बिछाने का तरीका कि वो बेडशीट इकट्ठी भी नहीं हो और बिछी हुई भी खूबसूरत लगे और बच्चे जितनी मर्ज़ी जंप करें मगर बेडशीट इकट्ठी नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह पिज़्ज़ा टेबल जो हमारे घर में अक्सर पिज़्ज़ा टेबल आते हैं पिज़्ज़े के साथ और हम इनको फालतू समझ के इनको फेंक देते हैं, तो आप इनके साथ बहुत से काम की चीज़ें बना सकते हैं। अब मैंने इस तरह पिज़्ज़ा टेबल जो आते हैं मैं इनको रख लेती हूँ और इस तरह हम इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने पिज़्ज़ा टेबल लिया था। पिज़्ज़ा टेबल को मैंने इसके साथ ऐसे डबल टेप के साथ इसको इस तरह लगा लूँगी और इस तरह इसको मैं पिज़्ज़ा टेबल के ऊपर से उतारने के बाद इसको इस तरह हम किसी भी दरवाज़े के ऊपर या किचन में किसी भी कैबिनेट वगैरह के अंदर भी और इसका दरवाज़े के ऊपर भी आप इस तरह लटका सकते हैं। आप इसको अपना मिनी जो होता है कि हैंग भी इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर किचन के पे लगाए होंगे तो इसके अंदर आप अपनी कोई रिंग उतार के या पे चाबियाँ वगैरह जो होती हैं आपके घर में कीज़ वगैरह आप वो भी इसके ऊपर लटका सकते हैं। तो आप इस तरह अपने किचन के दरवाजे पे या कमरे के दरवाजे पे इस तरह इसको लगा सकते हैं। अगली टिप मेरी जो है स्विच बोर्डों को लेके है। स्विच बोर्ड जो होते हैं हमारे घर के बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करने का भी मसला होता है, तो आपको आज मैं बताऊंगी कि आप इनको कैसे साफ़ करते हैं। आपने इस तरह लेनी है पेस्ट लेके आपने इसका ब्रश के ऊपर लगानी है। ब्रश के ऊपर लगा के आपने इस तरह स्विच बोर्डों के ऊपर इसको रब करना है। जैसे ये आपके दांतों को वाइट चमकदार बनाती है, इसी तरह ये आपके स्विच बोर्डों को भी टूथपेस्ट जो होती है इससे आपके स्विच बोर्ड भी बहुत अच्छे से चमक जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने ब्रश के ऊपर पेस्ट लगानी है और इसको अच्छे तरीके से आपने स्विच बोर्डों के ऊपर इस तरह रब करना है ब्रश के साथ। उसके बाद ब्रश के करेंगे तो इससे जो स्विच बोर्डों की जो मैल कचवल है वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपने एक कपड़ा लेके उसके साथ आपने स्विच बोर्डों को अच्छे से इससे क्लीन कर लेना है। ये देखिए मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ कि जैसे कैसे स्विच बोर्ड जो हैं वो कैसे चमकदार और साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो इस तरह आपने अपने स्विच बोर्डों को साफ़ कर लेना है। फिर भी आप एहतियात के तौर पे आप इसके जो मेन स्विच है उसको बंद करके इस तरह का काम किया करें, क्योंकि सारी बात है बिजली है और इससे करंट लगने का भी ख़तरा होता है। इस तरह आप अच्छे से अपने स्विच बटन क्लीन कर सकते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो है लेके इस तरह प्रेशर के ढकने को, इसके अंदर जो रबड़ लगी होती है वो अक्सर बहुत लूज़ हो जाती है और हम प्रेशर को जब ढकने के ऊपर लगाते हैं रबड़ तो वो लगती नहीं है, बहुत लूज़ होती है और हमारा प्रेशर अच्छे तरीके से बंद नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इस तरह प्रेशर के रबड़ को निकाल के आपने फ्रीज़र के अंदर रख देना है। फ्रीज़र के अंदर रखेंगे 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है। उसके बाद आपने इसको निकाल के जब इसके ढकने के अंदर निकालेंगे और इसके बाद इसके ढक्कन के अंदर आप जब प्रेशर के इसको फिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी रबड़ जो है वो फिक्स हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से काम करेगी और प्रेशर आपका बहुत अच्छे से बंद हो जाएगा। अगली टिप मेरी लेके है बेडशीट को। बच्चे जो होते हैं उछल कूद करते हैं, बेडशीट बिछी होती है तो ये इकट्ठी हो जाती है और हमें बार बार बिछानी पड़ती है। उसके लिए आपने इस तरह का कैप ले लेना है। उसके लिए कैप लेना है और उसके साथ आपने कोई भी इस तरह की पोनी हो जाए या इस तरह की जो भी कोई रबड़ बैंड हो वो ले लेनी है आपने। तो लेने के बाद आपने ऐसे क्या करना है कि आपने इस तरह बेडशीट का जो कॉर्नर होता है उसके अंदर आपने इस तरह इसको ये जो है पोनी के साथ आपने इस कैप को इस तरह इसके अंदर फिक्स कर देना है। करने के बाद आपने इस तरह बेड के नीचे आपने इसको बेडशीट को अच्छे से नीचे करके और बेडशीट बिछाने के लिए अपने गद्दे के नीचे अच्छे से इसको कैप को कर देना है और अच्छे से बेडशीट को बिछा देना है। इस तरह जो है कि बच्चे जितनी मर्ज़ी जंपिंग करें, जैसे मर्ज़ी उसके ऊपर उछल कूद करें तो भी आपके जो है बेडशीट वो इकट्ठी नहीं होगी। तो कुछ लोग होते हैं वो जो बेडशीट को उसके गद्दे के अंदर नहीं करते हैं, तो आपने क्या करना है उसके लिए भी आप इसकी खूबसूरती बनाने के लिए आप इनके कॉर्नर के ऊपर
इस तरह के जो है वो इस तरह के जो कैप है उसको इस तरह फिक्स कर दें बेड के कॉर्नर पे। तो इस तरह भी बेडशीट बिछी हुई भी खूबसूरत लगती है और स्टाइलिश भी लगती है। अंडे के अंदर कभी आपने आटा डाला है, नहीं डाला है, तो आज मैं बताऊंगी कि आप इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने इसके लिए आपने इस तरह करना है, तवे के ऊपर आपने ऑयल डालना है। ऑयल के अंदर आपने थोड़ा सा आटा डाल देना है और उसके बाद आपने इस पर अंडा जो है वो उसको इस तरह डाल के फ्राई करना है। इस तरह अगर आप अंडा फ्राई करेंगे तो अगर आपका नॉन स्टिक भी नहीं है तवा या दूसरा भी है तो भी इस पर अंडा नहीं चिपकेगा। नॉन स्टिक पे वैसे भी नहीं चिपकता, मगर नॉर्मल किसी भी तवे पे या फ्राई पैन के अंदर आप अंडा फ्राई करेंगे तो इस तरह आपका अंडा जो है वो इस तरह इसके तवे वगैरह के फ्राई पैन के साथ चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। तो ये देखें, वो मैंने आपको अंडे को पलटा के भी दिखाया है और ये कितने अच्छे से फ्राई हो गया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। अगली टिप मेरी है इस तरह खाली बोतलों को लेके। खाली बोतलें जो होती हैं सिरप की, बच्चों की जो खाली हो जाती हैं, अक्सर कहते हम लोग फेंक देते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत होती है। तो आप भी इनसे भी बहुत से काम अपने घर के बहुत से मुश्किल काम होते हैं वो आसान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इस तरह की बोतल लेनी है और जिस तरह हमारे पास ये कद्दूकश होता है, इसकी जो धार होती है वो कम हो जाती है, तेज़ नहीं होता। ये चीज़ें वगैरह कद्दूकश करते हैं तो ये अच्छे से नहीं होती हैं। तो आपने इसके ऊपर इस तरह रब करेंगे तो ये आपका कद्दूकश की धार भी इससे अच्छे से तेज़ हो जाएगी। आगे से अपने खाली बोतल लेनी है इस तरह की सिरप की और उसके लिड के ऊपर आपने इसी तरह किसी कील के साथ अच्छे से सुराख कर लेना है। सुराख करने के बाद आपने इस बोतल के अंदर इतना पानी भरना है कि थोड़ा ऊपर तक आपने इसके अंदर पानी भरना है। पानी भरने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब आपने जो है सरसों का ऑयल आप इसके अंदर शामिल करेंगे और इस तरह लेके कॉटन का लेके आप उसकी एक तरह बत्ती सी बना लें और बनाने को फोल्ड रोल करके अपने अच्छे से इसकी बना लेनी है बत्ती सी। और उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा डिप करके इस ऑयल के अंदर इसको अच्छे से निचोड़ के आपने इसी तरह के जो इसका ढक्कन के अंदर सुराख किया था उसके अंदर से आप ऐसे गुजारेंगे तो ये आपका एक मिनी छोटा सा दिया बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आप अपने किचन में भी लगा सकते हैं इसको और चला के रख सकते हैं, या फिर कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इस तरह मिनी दिया जो है उसको आप चला सकते हैं। और ये पड़ा हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी आपने लेमन के ऊपर माचिस की तीलियाँ लगाई हैं, नहीं लगाई हैं, तो आज मैं आपको अपने आप को अपने बच्चों को बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी 8 से 10 मैंने माचिस की तीलियाँ ली थी। उनके ऊपर से मैंने मसाले को अच्छे से उतार लिया था। आपने भी इसी तरह मसाले को अच्छे से तीलियों के ऊपर से उतार लेना है। उतारने के बाद आपने हाफ़ लेमन लेना है। हाफ़ लेमन को आपने इसके अंदर निचोड़ देना है। अगर हाफ़ लेमन को निचोड़ने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपके घर में कोई सा भी शैम्पू है, जो भी है, आपने इसके अंदर शैम्पू शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसके अंदर शैम्पू को डाल देना है। उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसमें सरसों का ऑयल भी शामिल कर देना है। 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें सरसों का ऑयल शामिल करके इसको मिक्स करना है। आपने अपने बच्चों के सर में इसको अप्लाई करना है। जिनके सर में जुएँ लिखे हैं उनके सर में आपने अप्लाई करना है और 20 मिनट के बाद आपने सर वॉश कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।